हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मेडिकल मैटर्स। आई एम डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और आज हम आपसे बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स या एल्डरली के लिए न्यूट्रिशन। सही भोजन से बेहतर जीवन, ये हमारा एम होना चाहिए और ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है ईट राइट इंडिया, उसके हिसाब से दे हैव एडवाइज न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स, स्पेशल चीज़ें ऐसी क्या हैं जो एल्डरली में होती हैं जिनकी वजह से हमारी न्यूट्रिशन चेंज हो जाता है। हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, पाचन शक्ति की इफ़िशियंसी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एपेटाइट भी कम हो जाती है और कैलोरी इनटेक भी कम हो जाता है। Many a time senior people are living alone and eating alone. That makes a difference. उससे फ़र्क पड़ता है। और क्रॉनिक डिजीज़ कई सारी हो जाती हैं जिनकी वजह से डाइटरी रेस्ट्रिक्शन हो जाए, और अगर मल्टीपल हो जाती हैं तो और भी दिक्कत हो जाती है। जैसे हाइपरटेंशन की वजह से हमें नमक कम लेना है, डायबिटीज़ की वजह से शुगर कम लेना है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो हमें फैट और फ्राइड फूड कम लेने हैं। शुगर इनटेक एज इट इज़ इस एज में कम लेनी चाहिए। रीनल डिजीज़ हो तो प्रोटीन्स की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो इन सब वजहों की वजह से, और देयर आर सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? रिटायरमेंट के बाद सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज हमारा कम हो जाता है, जो बहुत लोग इसको नहीं ठीक से डाइजेस्ट कर पाते। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाती हैं, बहुत लोग फाइनेंशियली इतने कंफर्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट, इतना पैसा खाने में नहीं लगा सकते। फैमिली मेम्बर्स अपने उनके कैरियर्स हैं, अपने उनकी रिक्वायरमेंट है जिनकी वजह से वो दूसरे शहरों में रह रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं। तो इन सब की वजह से एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन सा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा फूड एंजॉय नहीं करते और उतना इंडल्जेंस या उतनी तवज्जो नहीं देते खाने में। तो हम सेफली ये एज्यूम कर सकते हैं कि एडल्ट्स को में कम से कम कैलोरी इनटेक हमारी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल लोग, एडल्ट लोग हैं, उनके हिसाब से हमें कम से कम 10% कैलोरी इनटेक कम करनी पड़ेगी। एक एडल्ट अगर 2000 किलो कैलोरीज उसको चाहिए तो हमें कम से कम 1700-1800 किलो कैलोरीज ही हमारे लिए सफिशेंट होंगी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी करीब करीब वही रहती है जो एक एडल्ट की होती है, इसमें कोई कमी की ज़रूरत नहीं है। 54 ग्राम प्रोटीन चाहिए हमें एडल्ट मेल को और 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए हमें एडल्ट फीमेल को। फैट की रिक्वायरमेंट उतनी ही रहनी चाहिए, 30% कैलोरीज हमें फैट से मिलनी चाहिए, 20% फ्रॉम अनसेचुरेटेड, मोनोसेचुरेटेड, एंड 10% से ज़्यादा हमें सेचुरेटेड फैट से नहीं होना चाहिए। ये एक अलग काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है जिसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं जब भी टाइम मिले। तो वो रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट नॉर्मल एडल्ट की अगर 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है तो सीनियर पर्सन की 800 हो जाती है। और विटामिन डी एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो गई है, हमारा सन एक्सपोजर कम हो गया है, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, इतना आंगन और छत नहीं रहेगी तो सन एक्सपोजर कम हो जाता है, और ये इसकी वजह से हमारी बोन हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एक नॉर्मल एडल्ट से करीब करीब डबल हो जाती है कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर अ सीनियर पर्सन बिकॉज ऑफ दिस बोन डेंसिटी की कमी की वजह से। आयरन रिक्वायरमेंट वही रहती है जो एक यंग एडल्ट की होती है, मगर सीनियर होने की वजह से थोड़े लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे हेमराइड्स है, पेप्टिक अल्सर है, और एब्जॉर्प्शन भी कम हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो या पेप्टिक अल्सर हो। तो इन सब बातों को देखते हुए आयरन रिक्वायरमेंट वही रहती है और थोड़ी बढ़ भी सकती है। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, क्या एल्डरली न्यूट्रिशन के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए और उन्हें हमें क्या देना चाहिए? फूड एल्डरली का सिंपल होना चाहिए मगर न्यूट्रिशियस होना चाहिए। सिंपल टू कुक बट इट शुड हैव न्यूट्रिशन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट बढ़नी चाहिए डाइट में। फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमारा ये दोनों मिलके कम से कम 400 से 500 ग्राम पर डे हमारी इनटेक होनी चाहिए। होल सीरियल्स लेने चाहिए हमें, रिफाइंड सीरियल्स या मॉडिफाइड सीरियल्स नहीं लेने चाहिए, नेचुरल होल सीरियल्स। फ्लूइड्स हमें काफ़ी लेने हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। फास्टिंग और फीस्टिंग हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
फ्राइड फूड्स कम होने चाहिए, शुगर इंटेक कम होनी चाहिए, सॉल्ट इंटेक कम होनी चाहिए। दीज आर द नॉर्मल थिंग्स जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। फूड जो है सिंपल टू कुक होना चाहिए, और सर्टेन मील टाइप्स हम बोल सकते हैं क्या क्या फूड प्रेफर करने चाहिए। जैसे दलिया है, खिचड़ी है, अगर खिचड़ी में हम वेजिटेबल भी डाल दें, ऑयल थोड़ा डाल दें, तो ये कंप्लीट मील बन सकता है। उपमा हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, खीर है, पोहा है। फ्रूट्स हम अगर होल ले सकें, सीजनल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, और होल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। बट अगर नहीं है तो फ्रूट जूसेस भी कभी कभी ले सकते हैं, इससे कार्बोनेटेड ड्रिंक से तो अच्छा ही है। वेजिटेबल सूप्स खुद बनाएं और पिए, रेडीमेड सूप प्रेफर नहीं करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हो। मीट स्ट्यू वगैरह हम ट्राई कर सकते हैं। तो फूड को हम 3-4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और एल्डरली है तो ज़्यादा एम्फेसिस देने के लिए हम वाटर को एक अलग ग्रुप बताएंगे। 6 से 8 कप पानी हमें लेना चाहिए। आरओ वाटर ना हो, मिनरल युक्त हो तो ज़्यादा अच्छा है। 6 से 8 लीटर नहीं, प्लीज़ डोंट गो इनटू दोज वीडियोस। 6 to 8 कप्स इज सफिशेंट। एक नंबर 2 ग्रुप होगा ग्रेन्स का। इसमें सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, वीट, राइस, बाजरा, ये सभी आएंगे। मॉर्निंग सीरियल्स जो मिलते हैं, म्यूसली वगैरह, ये सब उसमें ग्रेन्स में ही काउंट होगा। फिर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मैंने बताया था, जिनमें फाइबर होते हैं, वाटर होता है, ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स, शुगर्स होते हैं, और ये हमारे फूड को प्रोटेक्टिव फूड होते हैं हमारे लिए। जैसे कैबेज है, टोमेटो है, गुआवा, बनाना, पपीता, लेट्यूस, स्पिनच, चौलाई, एंड लिस्ट इज एंडलेस। आप समझ सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, फ्रेश हो, होल हो, सीजनल हो। 2/3 इसमें से वेजिटेबल होनी चाहिए और 1/3 फ्रूट्स होने चाहिए। प्रोटीन रिच फूड जो है, जैसे मीट है, चिकन है, फिश है, लेग्यूम्स है। अगर वेजिटेरियन है तो हमें सारा प्रोटीन जो है हमें दालों से मिल सकता है। एग्स, मिल्क, चीज़, ये सब प्रोटीन सोर्सेज हैं। ये हमारा 20-30% हमारा खाना इसमें होना चाहिए। ऑयल रिच फूड है, जैसे नट्स, पीनट्स, आलमंड्स, और ऑयल एंड फैट्स है, बटर है। ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, 30% से ज़्यादा कैलोरीज में नहीं आनी चाहिए। और स्वीट्स, स्नैक्स, बेवरेजेस एंड स्पेशली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये कम से कम लेना है हमें। नाउ व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड फॉर अस। एक तो डाइवर्सिफाई योर फूड। अपनी डाइट में आप कोशिश करिए कि जो मैंने फूड ग्रुप्स बनाए हैं उसमें कम से कम 3 फूड ग्रुप से ज़रूर हर मील में कुछ ना कुछ हो, और दिन भर में हम कोशिश करें कि ये सारे मेजर ग्रुप से कुछ ना कुछ हम ज़रूर खाएं। प्रेफर कीजिए फाइबर रिच फूड के लिए होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, और मॉडिफाइड या रिफाइंड फूड को नहीं प्रेफर कीजिए। लेस सॉल्टी फूड प्रेफर करें। बाज़ार से मिले हुए सॉसेस, सॉल्ट, चीज़, जितने भी फूड हैं जिनमें सॉल्ट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, और बाज़ार से आते हैं रेडीमेड, उनको नहीं लीजिए। फैट इंटेक 30% जो बताया है उसी में रखिए। शुगर इंटेक कम कीजिए, और स्पेशली कार्बोनेटेड स्वीट ड्रिंक्स, इनको बहुत कम कीजिए, ये किसी भी तरह से अच्छे नहीं है हमारे लिए। फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, वेट अपना वॉच करें, और अपने को एक्टिव रखें। चाहे सुपरवाइज एक्टिविटी हो, सपोर्टेड एक्टिविटी हो, बट जितनी भी पॉसिबल है ज़रूर करें। और मिनिमम 3 मील्स ए डे लें, और इन बिटवीन स्नैक लेना है तो हेल्दी स्नैक्स होना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का स्नैक्स हो सकता है, मैनी एग्जांपल्स उसके दिए जा सकते हैं। तो टोटल इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो डेफिनेटली हमें सभी कुछ न्यूट्रिशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलेगा। फूड खाने का बनाना और खाना, इन दोनों को एंजॉय करिए, इन दोनों को एक टीडियस टास्क की तरह लीजिए। प्लीज़ एंजॉय कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की बात हो, तो प्लीज़ डू आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। So this is signing off, Dr. A.K. Srivastava, and thank you very much.